दोस्तों, भारत की धरती आस्था और रहस्य से भरी हुई है। एक ऐसा गांव जहां लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। एक छोटा सा घाट वो चढ़ के मंदिर की ओर जाते हैं। आखिर क्या है ऐसी बात, क्यों इतने सारे लोग कंधे पे कावड़ लेके बहुत दूर से इस घाट की ओर आते हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ के वो मंदिर की ओर जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा, चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जा रहे हैं शिखर शिंगणापुर की ओर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का वो स्थल है जहाँ श्रद्धा के बल पर अगिनत भक्त हर साल एक द्वितीय कावड़ यात्रा करते हैं। यह यात्रा चैत्र शुद्ध द्विदशी को आयोजित होती है, जो महादेव के अवतार शंभु महादेव के दर्शन का अवसर है। एक साधन नहीं है, बल्कि केवल आस्था और पुरानी परंपरा के सहारे यह चढ़ाई होती है। आइए हम इस अद्भुत यात्रा की पहली झलक लेकर चलते हैं। शिखर शिंगणापुर का मंदिर विद्युतीय और आधुनिक नहीं, बल्कि प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी पूजा सदियों से की जा रही है। स्थानिक मान्यता के अनुसार यह मंदिर शिव भक्तों की आत्मा और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त कावड़ यात्रा में न केवल पूजा करते हैं, बल्कि अपने मन की तपस्या भी करते हैं। यह स्थल आस्था का जीवित मिसाल है। हर साल द्विदशी के दिन जब मौसम कुछ बदलता है और आसमान साफ दिखाई देता है, तो हजारों शिव भक्त कावड़ लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा शुरू होती है गांव के प्राचीन मार्ग से, जहां भक्तों का मनोबल चरम पर होता है। रस्सी का उपयोग भी होता है, परंतु साथ ही मानव श्रृंखला भी बनती है, जिससे कठिन चढ़ाई आसान होती है। यह एक आध्यात्मिक संगम है, जहां शरीर और आत्मा दोनों को एकजुट होते हैं। मुंगी घाट शिखर शिंगणापुर का वह हिस्सा है जहां से यात्रा की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। यह घाट चट्टानी और खंडहरों से घिरा है और यहाँ की चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। भक्त बिना किसी आधुनिक सहारे के रस्सी और मानव श्रृंखला दोनों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। इस रास्ते में प्राकृतिक बाधाएं, पत्थर की ऊंचाई और संकरी गलियां हैं, पर भक्तों का विश्वास उन्हें हर बाधा से पार कर लेता है। इस यात्रा में दो महत्वपूर्ण साधन इस्तेमाल होते हैं, रस्सी और मानव श्रृंखला। कुछ भक्त रस्सी का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य दूसरे का सहारा लेकर चढ़ाई करते हैं। यह मिश्रण दर्शाता है कि कैसे आधुनिक और परंपरा का संगम होता है। जब मानव श्रृंखला बनती है, तो हर एक व्यक्ति दूसरे को मजबूती प्रदान करता है। महादेव धाव, यह पुकार उस ऊर्जा को जागृति है जो उन्हें ऊपर ले जाती है। यह यात्रा एक तीर्थ यात्रा नहीं है, इसमें एक अनूठी परंपरा छुपी है। तेल्या भुत्याची कावड़, यह कावड़ जिस पर पवित्र जल भरा होता है, भक्तों द्वारा अत्यधिक श्रद्धा से उठाई जाती है। कावड़ में दो लगे बड़े रांझन इस एक प्रतीक बनाते हैं, जो एक बहुत बड़ी कठिन रास्ते से जाना पड़ता है। यह वस्तु न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि इतिहास की गवाही भी देता है। यह परंपरा बताती है कि किस तरह पूर्वजों ने बिना आधुनिक तकनीक से भारी साधन का उपयोग करके आस्था जगाई। जब मुंगी घाट की चढ़ाई पर होते हैं, तो वातावरण में सिर्फ आस्था की तरंगे होती है। वे बिना किसी शब्द से सिर झुकाकर अपने अंतर्मन में शिव का ध्यान करते हैं। हर हर महादेव की पुकार उनके दिलों में गूंजती है और हर कदम पर तपस्या का अनुभव कराता है। भक्तों के चेहरे पर अदम्य विश्वास होता है कि महादेव उनके साथ हैं।
यह पूरी यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। इस विशाल आयोजन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और वास्तु के लिए कठोर इंतजाम किया होता है। पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी भी हर स्तर पर तैनात रहते हैं ताकि यात्री निर्विघ्न हो सके। यह सुनिश्चित किया जाता है कि भक्तों को कोई दुर्घटना न हो और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो। परंतु यह व्यवस्था भी केवल तभी सफल हो पाती है जब भक्तों का मन पूर्ण श्रद्धा और संयम में हो। यह एक सामूहिक अनुभव है जहाँ सब कुछ एक रूप में ढल जाता है। स्थानिक ग्रामीणों और बुजुर्गों की कहानियों में यह यात्रा एक चमत्कार के रूप में बताई जाती है। कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें बताया है कि इस रास्ते से चढ़ने वाले भक्तों पर शिव की कृपा वर्षा होती है। कभी कभी कहा जाता है कि चढ़ाई के दौरान कुछ भक्त अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मानो उन्हें कोई दिव्य संदेश मिल रहा हो। ये कहानियाँ एक रहस्य की तरह हवाओं में गूंजती है और यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। चलिए अंत में भक्त शिखर शिंगणापुर के शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं। यह क्षण अत्यंत भावुक होता है जब सब भक्त मिलकर हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। यह अंतिम अभिषेक उनकी आस्था का प्रतीक है जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। यह अभिषेक के साथ ही यात्रा का समापन होता है। एक चमत्कारिक अनुभव के साथ यह पल इतिहास में सदैव के लिए अंकित हो जाता है। यह कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों का संस्कार का एक अहम हिस्सा भी है। यह दर्शाता है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराओं को आधुनिक संयम में भी जीवित है। भक्त इस यात्रा को अपनी पहचान मानते हैं और इसे अपनी परंपरा के रूप में निभाते हैं। यह आयोजन सभी आयु वर्ग के लोगों में एकता, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। यह संस्कृति और इतिहास का अनमोल संगम है। बचपन से ही अनेक शिव भक्तों के माता पिता उन्हें इस यात्रा के बारे में सुनाते हैं। कहते हैं कि यात्रा न केवल आस्था का बल्कि आत्मविश्वास और बलिदान का प्रतीक है। जब लोग मुंगी घाट की कठिन चढ़ाई को पार करते हैं तो उनका आत्मबल और आस्था जगमग उठता है। यह एक प्रेरणा है जो आने वाली पीढ़ियों में भी जीवन का नया अर्थ देती है। यह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहता है। मुंगी घाट की चढ़ाई अत्यंत कठिन है। पत्थरों का गिरना, तेज हवा और ऊंची ऊंचाई की चुनौतियाँ। इस रास्ते में भक्तों को अक्सर थकावट, पसीना और कई बार चोट लगने का भी डर रहता है, लेकिन उनकी आस्था उन्हें इन कठिनाइयों से प्रेरित करती है। यह केवल यात्रा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष है। यह संघर्ष भक्तों की आस्था की सच्ची परीक्षा है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि शिखर शिंगणापुर में प्राकृतिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र की असामान्य गतिविधियां होती है। हालांकि यह वैज्ञानिक तथ्यों की अदृश्य शक्तियों के साथ जोड़ना कठिन है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की ये अनित्यता इसलिए कांवड़ यात्रा में वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विश्वासों का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यह एक रहस्य है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। स्थानिक और ग्रामीणों की कहानियाँ इस यात्रा को और भी रौनक देती है। कोई बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई भक्त मुंगी घाट के पास से गुजरता है तो उसे अचानक एक अनजानी ऊर्जा महसूस होती है। यह ऊर्जा उन्हें विश्वास दिलाती है कि महादेव स्वयं उनकी मदद के लिए मौजूद है। ये कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही है और उनमें कई आज भी अनसुनी हैं। इस लोक कथा के हर किस्से में शिव भक्ति की एक नई छाप देती है। शिखर शिंगणापुर की यह कांवड़ यात्रा जिले में एक उत्सव की तरह मानी जाती है। सभी सरकारी संस्थाएं, स्थानिक समितियां मिलकर इस आयोजन में भाग लेती है। पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और पंचायतें सुनिश्चित करती है कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। यह आयोजन धार्मिक एकता, सामूहिकता और भक्ति की मिसाल है।
यह दर्शाता है कि कैसे पुरानी परंपरा आज भी समाज में जीवित है। हमने इस यात्रा को विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया, जहाँ इतिहास और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मिलते हैं। यह कावड़ यात्रा न केवल भक्तों की आस्था का प्रमाण है, बल्कि यह इतिहास के अनसुने अध्याय को भी उजागर करती है, जिसे शायद किसी ने दस्तावेजकृत किया हो। दोस्तों, यह मंदिर को दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयंभू महादेव आए थे और उन्होंने यह दूसरी शादी की। यह मंदिर यादव घराने के सिंधन जो राजा था उन्होंने किए, उनके घराने। अगर आप भी इस मंदिर के पास आए हैं या फिर आपने भी ये दृश्य अपनी आंखों से देखे हुए हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्यमय किस्से। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।